मेरा नाम एडवोकेट अरबाज बेग है। ये दीन सनशाइन जो स्कैम है, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग, जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी रही बात नईम सरवर के बेल की, 13 तारीख को उसका बेल था। मैं एडवोकेट शान इलाही जो बेल को अपोज कर रहे थे, और सामने वाले जो वकील थे उन्होंने अपने तरफ से आर्ग्यूमेंट किया जो भी, क्या सिर्फ 20 से 22 लोगों को के थ्रू लोगों ने पैसा लगाए थे, नईम के थ्रू डिजिटल इसमें स्कैम में। हमारा सबमिशन था, मेरा पर्सनली सबमिशन था कि सिर्फ 22 लोग नहीं है, 50 से ज़्यादा लोग तो मेरे पास है जो अर्जी लेकर आए हैं कि सर हमने इनके थ्रू पैसा लगाया है, डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा डाला है। तो हमने कोर्ट को यही बोला कि अगर ये कह रहे हैं कि मैं एजेंट भी हूँ तो इनका वाइकरस लाइबिलिटी हो जाता है। आप एज एन एजेंट आपने कमीशन खाए, परसेंट लिए, सब लिए, एंजॉय किए। अब जब वो भाग गया तो आप बता रहे हो कि मैं इन्वेस्टर हूँ। तो इसीलिए मैंने पर्सनली स्ट्रांगली अपोज किया। ऑर्डर में मेरा नाम मेंशन है। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है, शेड्यूल इतना टाइट है कि मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। फर्स्ट सेकेंडली ये हमने बोला कि भागने से एक दिन पहले जो मेन आरोपी था और ये और भी जो अक्यूज थे, जिनका नाम इसमें है एफआईआर में, जिनका नहीं भी है, सब मिलकर एक प्रॉपर डिनर पार्टी की है और उसके अगले दिन ही भाग गए अमानत। तो जिससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इनका इन एक्सेस है, ये प्रॉपर प्री प्लान था। और हमने यही कोर्ट को बताया है कि ये जो अक्यूज है नईम, इसका मेन अक्यूज से डायरेक्ट लिंक है। तो अगर इसको बेल मिल गया तो ये एविडेंस हैम्पर टेम्पर करेगा, विटनेस को भी थ्रेटन करेगा, और दूसरा जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन जो इसके पास है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये सारे ग्राउंड्स और बहुत सी चीज़ें मैंने आर्ग्यूमेंट किया है जो रिकॉर्ड पे है ऑलरेडी। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं है, सब रिकॉर्ड पर है। इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है सबको, लोग सर्च करके पता करके कर सकते हैं। और जैसे अभी आज की डेट थी, आज योगिनी का एबीए था, तो उसमें हमने जो इंटरवेंशन फाइल किया था, जो अपोजिट लॉयर थे उन्होंने उस पर से फाइल किया। अब उसके हियरिंग के लिए रखा है 7 सितंबर को। मेरे तरफ से मैं 200% ट्राई करूंगा कि उनका भी एबीए रिजेक्ट हो, और वो होगा ही होगा। ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ लोगों को। बाकी जो अपडेट रहेगी वो धीरे धीरे मिलते रहेगी। अगर मेरे थ्रू नहीं भी मिलेगी तो जो वकील चाचा है और भी लोग हैं, तो उनके थ्रू आपको अपडेट मिलती रहेंगी। हाँ, माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतना ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मैं रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट है। बाकी कुछ भी रहेगा अपने तरफ से मैं 100% करूँगा। सर, आने वाली जो 7 तारीख है या आने वाली जो 25 तारीख है, उसके बारे में सर आपने क्या सोचा हम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए? 25 तारीख को मैटर जो रखा है वो चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा है। चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। तो अब देखेंगे 25 तारीख को उनको लेकर आते हैं, लेकर आएंगे तो चार्ज फ्रेम होता है या नहीं होता है वो देखेंगे। उसके बाद क्या क्या अटैचमेंट हुआ है, सब हुआ है, उस चीज़ का भी प्रोसीजर अलग से चल रहा है, वो मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ। वो इंटरनल हमारा प्रोसीजर चल रहा है, और बहुत जल्द से जल्द लोगों को रिलीफ मिलेगा, मैं बस यही बोलूँगा। और बाकी लोग जो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो आरटीआई आप डालने वाले थे? हाँ, उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या जैसे अभी इनका बेल रिजेक्ट हो गया है, अब योगिनी का बेल रिजेक्ट करने के लिए हम पूरा ट्राई करेंगे और हो भी जाएगा। इसी दरमियान हमने जो इंटरनल आरटीआई का प्रोसीजर वो बताया था मैंने आपको, वो भी हम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से बाकी के जो जो मेन मुख्य आरोपी है अमानत, बस वहाँ तक कैसे भी करके हमारा और कानून का हाथ पहुँच जाए, बस यही हमारी कोशिश है, और जल्द से जल्द लोगों के पैसे मिल जाए। और सर एक बात और थी कि जो भी जिन लोगों के एफआईआर के अंदर नाम नहीं है, कोर्ट के अंदर अभी तक के आरिफ है, अस्मा है और बाकी तमाम लोग हैं, उनके नाम नहीं आ पाए, तो नाम को किस तरीके से आप कोर्ट में लाया जाएगा? देखिए कैसा होता है ना, वो नाम कोर्ट में नहीं आएंगे, ईओडब्ल्यू को देना पड़ेगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको प्रॉपर एप्लीकेशन बना के पूरा उसमें फैक्ट्स मेंशन करके हम उसके लिए भी लगे हुए हैं, और बहुत जल्द वो भी प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेंगे। वो एप्लीकेशन बना के ईओडब्ल्यू को हमें मेंशन करना होगा, उनको जाके पूरा बताना होगा कि किसका क्या रोल है, और इनको भी आरोपी बनाया जाए। ठीक है, अगर उनके तरफ से हमें वो रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर कोर्ट तो है ही कि प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे, और बाकी जैसा रहेगा स्टेप बाय स्टेप सब मालूम पड़ जाएगा। और मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो आने के लिए हिचकिचा रहे कि हमें रिलीफ मिलेगा कि नहीं, हमें हमारा पैसा। देखिए घर बैठे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आपको आना पड़ेगा। जैसे लोग आ रहे हैं
कोर्ट में रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, जहाँ जहाँ आप अटक रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो आप आइए हमारे पास, या वकील चाचा से मिलिए, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9833031904। मलाड वेस्ट में मेरी ऑफिस है। आप आइए, कांटेक्ट कीजिए, मिलिए, या तो वकील चाचा से कांटेक्ट कीजिए, चाहे मुझसे मिलिए, किसी से भी मिलिए, पर मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप आइए, रिकॉर्ड पे आना चाहिए। आप जो फॉर्म वगैरह जो फिल करने के लिए बोला गया यूडब्ल्यू ने, वो टाइम टू टाइम वो आप करिए। जब तक आप रिकॉर्ड पर नहीं आओगे आपका पैसा नहीं मिलेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई सबका मिल गया, मेरा क्यों नहीं मिला, एक टाइम के बाद। तो इसीलिए पहले आपको रिकॉर्ड पर आना है, आपको अपना नाम इनके फाइल में मेंशन करना है, फॉर्म्स फिल करके देना है, उसके बाद ही होगा। बाकी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने नंबर दिया, मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, सब हो जाएगा। और सर ये एक बात और थी, जैसे अभी ईओडब्ल्यू में कब तक के ये लोग फॉर्म ले सकते हैं? जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। एक अभी तक नईम की चार्जशीट फाइल हो गई है, बाकी योगिनी का बाकी है, हाँ। जैसे और अक्यूज है उनकी बाकी है। हाँ। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तब तक फॉर्म आप फिल कर सकते हो, पर आप वेट क्यों कर रहे हो तब तक का? बरोबर, यस। आप अग्रीव पार्टी हो, आपको रिलीफ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म तो सबके पास अवेलेबल, आपके पास भी है हाँ। ड्राफ्ट उसका। तो आप फिर से ड्राफ्ट ग्रुप्स में डालिए, लोगों को आप स्टेटस पे रखिए, ताकि लोग डाउनलोड कर सके, डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके खुद ही जाके दे सके। आपको फॉर्म फिल करना है, उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है, और जो वो एक पेज का एग्रीमेंट है, वो पता नहीं एग्रीमेंट है क्या है, जो भी है, वो एक पेज का आपको उस पर अटैच करना है, और वो आपको जाके ईओडब्ल्यू में देना है। जब तक आपका पैसा नहीं मिलता, मैं आपके साथ हूँ। आपका पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आप मेरे साथ रहना चाह रहे हैं नहीं, वो आपकी मर्जी है। नहीं सर, आपने हम लोग को इतना कोऑपरेट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात से हम बाकी यहाँ वहाँ की कोई अपने दिमाग में लाइए नहीं कि ये यहाँ से सेटल हो गया, वो वहाँ से बात हो गई, ये यहाँ से मैनेज हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ईओडब्ल्यू को कोई मैनेज नहीं कर सकता है, वो एक अलग अथॉरिटी है ना। मेरे तरफ से मैं अपना आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, मुझे भी नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, मेरे लोगों से बात कर लो, उनसे मिल लो, उनके हक का पैसा उनको दे दो, मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। जैसे अभी मैं कोई भी नेता के पास जाऊं, तो क्या नेता हमको पैसा निकाल के दे सकता है? क्या है ना सर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। या मैटर कोर्ट में चला गया है, यस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, यस। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, Yes. सब मामला टोटल स्टार्ट से लेके एंड तक कोर्ट के ही पास है। अच्छा, तो कोई थर्ड पर्सन कैसे पैसे निकाल के दे सकता है? नहीं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कोई अगर आपको एश्योरेंस दे रहा है कि भाई फलाना फलाना मेरा उससे लिंक है, मैं आपको निकाल के देता हूँ, मेरा इतना % है, ये खुद स्कैम के अंदर एक स्कैम है, इसमें मत फंसिए। कोई आपका पैसा निकाल के नहीं दे सकता कोर्ट के अलावा, समझे? तो आप ये चीज़ आप थोड़ा एकदम क्लियर रहिए ये सारे चीज़ों में, फिजूल के इसमें, क्योंकि देखिए जब आदमी तकलीफ में रहता है ना, तो हर किसी के पास जाता है मदद के लिए, बरोबर। और मदद का फ़ायदा उठाने वाले बहुत है। तो जो कोर्ट के थ्रू आपको मिलेगा वही मिलेगा, और कोई नहीं निकाल के दे सकता। आपने इतना वक्त दिया हमारे लिए, कीमती वक्त।